अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, सोचा था कि आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले जो मेरे पास अपडेट है वो अपडेट ये है कि वनेंद्रो हसारंगा रिटायर्ड हो गए हैं। क्यों रिटायर्ड हो गए उस पर बात करूंगा। इसके बाद बेन स्टोक ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया है और क्यों फैसला वापस ले लिया है उस पर बात करूंगा। इसके बाद वेस्ट इंडीज ने एक लंबे अरसे के बाद इंडिया को सीरीज में शिकस्त देकर एक तारीख रकम कर दिया है, उस पर बात करूंगा। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक गुड न्यूज है, क्या है वो गुड न्यूज, उस पर बात करूंगा। इसके बाद एशिया कप्स का जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो एक मैच का टिकट मतलब कितने का होगा और वीआईपी टिकट्स कितने का मिलेगा और ये टिकट्स की बुकिंग कब होगा, ऑनलाइन टिकट्स होंगे या वैसे जो है वो टिकट्स खरीदेंगे इनके फैन, तो उस पर बात करूंगा। सबसे पहले जो मेरे पास अपडेट है वो अपडेट यह है कि श्रीलंका के जो है वो लेग स्पिनर वनेंद्रो हसारंगा, इससे तो आप बखूबी वाकिफ होंगे और ये ऑलराउंडर भी है और श्रीलंका को जो है वो मिडल ऑर्डर में शानदार काम भी देता है कभी कभार। एशिया कप हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, फाइनल एशिया कप में जिसने जो है वो राजा बक्सा के साथ देकर पाकिस्तान टीम को हराया था, उसमें हसारंगा ने भी शानदार खेला था। वही हसारंगा जिसने जो है वो टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद किया, उसने कहा कि टाटा बाय बाय, अब मैंने टेस्ट नहीं खेलना है। याद रहे कि इसने श्रीलंका के लिए सिर्फ 4 टेस्ट मैचों में जो है वो खेला है, सिर्फ 4 टेस्ट मैच के बाद उसने रिटायरमेंट का फैसला कर दिया। उसने कहा कि मैं जो है वो T20 और वनडे क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, अपने आप को मनवाने की कोशिश करूंगा, वहां परफॉर्मेंस करूंगा, तो रेड बॉल मुझसे नहीं होता तो जान छोड़े मेरा। तो उसने क्रिकेट से जो है वो रेड बॉल क्रिकेट से अलविदा कर दिया। तो इसके इस फैसले को जो है वो इनके बोर्ड ने भी सराहा है। उसने कहा कि वो एक हमारा शानदार जो है वो क्रिकेटर है, शानदार बॉलर है, तो इसके इस फैसले को हम कबूल करते हैं। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान के जो है वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का मुआहिदा हुआ है एक और टीम से, एक लीग के टीम से हुआ है। यूएई का जो है वो एक लीग है जिसका टीम है जो है वो डिजर्ट वाइपर्स, इसके साथ 3 साल का मुआहिदा हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि ये मेरे लिए खुशी का जो है वो एक खुशी का मकाम है और मैंने जो है वो इनके साथ मुआहिदा कर दिया। याद रहे कि यूएई में जो लीग है वो लीग जनवरी में शुरू होगा और उसने कहा कि यूएई में हमारे जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग रहते हैं और वहाँ जो है वो मेरी टीम को बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड के बाद मुसलसल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। श्रीलंका सीरीज के बाद इंग्लैंड के 2 लीग्स मतलब उसने खेले थे, पहले लीग के बाद उसके बाद जो दूसरा लीग इस वक्त चलता है 100 लीग, इसमें भी शानदार और जानदार तरीके से इस वक्त खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि वेस्ट इंडीज ने एक लंबे अरसे के बाद एक तारीख रकम कर दिया है। वेस्ट इंडीज टीम ने जो है वो इंडिया टीम को शिकस्त देकर T20 सीरीज में शिकस्त देकर जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये है कि 6 साल के बाद इंडिया टीम को हराया था अपने कंट्री में, मतलब वेस्ट इंडीज में इंडिया को हराया है। वैसे भी जो है 2017 में सीरीज जीता था और इसके बाद जो है 2023 में सीरीज जीता है वेस्ट इंडीज ने इंडिया से और 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज था। पहले दोनों T20 मैच जो है वो पहला मैच जीता था वेस्ट इंडीज ने, दूसरा मैच भी शायद वेस्ट इंडीज ने, तीसरा और चौथा इंडिया ने, फिर आखिरी मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है। और वेस्ट इंडीज की जो है वो कल की मैच की बात करूं तो ब्रेंडन किंग ने शानदार बैटिंग किया था जिसने 85 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। इसके बाद निकोलस पूरन ने 47 रन बनाए और 2 विकेटों पर उसने हदफ को बराबर कर दिया, इंडिया का जो दिया हुआ हदफ था वो बराबर कर दिया। इसके बाद इंडिया के 3 खिलाड़ी जो है वो हमें इन नौजवानों में इस मरतबा इस सीरीज में जो है वो लास्ट जो है वो T20 सीरीज में शानदार नजर आई, जानदार उसने जो है वो कमबैक कर दिया था। आईपीएल में भी यही खिलाड़ियों ने शानदार खेला था। यशस्वी जायसवाल, ये इनका लेफ्ट हैंडेड बैटर है जो राजस्थान में खेला करता था, उसने भी शानदार खेला। इसके बाद तिलक वर्मा जो मुंबई इंडियन में खेला था उसने भी शानदार जो है वो अपने आप को मनवाया है इस सीरीज में। इसके बाद जो है मुकेश कुमार भी एक बॉलर है, इसने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन नामी ग्रामी खिलाड़ी तो वेस्ट इंडीज के इंडिया के पास तो नहीं थे, इस वजह से इंडिया को जो है वो हराया है वेस्ट इंडीज ने 6 साल के बाद। और इसके बाद जो है वो इनका कैप्टन निकोलस पूरन रोवन पावल इनका कैप्टन है, उसने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहाल हो गया है और खिलाड़ियों को अब मजीद जो है वो मतलब यही हम नसीहत करते हैं कि मजीद इस तरह का क्रिकेट खेलें। याद रहे कि 2024 T20 वर्ल्ड कप का मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के पास है, ये भी इनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी से तैयारी पकड़ने की कोशिश करेंगे जो है वो वेस्ट इंडीज़ वाले। वैसे तो जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इसने तो क्वालिफाई नहीं कर दिया सेकंड राउंड के लिए और ये फर्स्ट राउंड से मतलब आउट हो गए श्रीलंका ने और नेदरलैंड ने क्वालिफाई कर दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई नहीं कर दिया। वही वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बान जो है वो टीम
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान टीम इंडिया, इसको जो है वो 5 टी20 मैचों की सीरीज में 3 टी20 मैच वेस्ट इंडीज ने जीते, 2 टी20 मैच इंडिया ने जीते। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि एशिया कप जो है वो आने वाला है और 30 अगस्त से पहला मैच जो है वो खेला जाएगा पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान। जो है वो मुल्तान में पहला मैच होगा। इसके बाद जो है वो 4 मैच पाकिस्तान में जो है वो लाहौर में खेले, मतलब 3 मैच लाहौर में, 1 मैच मुल्तान में। ये है वेन्यू और इसमें जो है वो 1500 से लेकर 8000 तक मतलब पाकिस्तान में टिकट मिलेंगे और वीआईपी टिकट 8000 तक, मतलब इस रेंज में 1500 से लेकर 8000 तक। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा, 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा और उस मैच का टिकट जो है वो $20 से $500 तक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच का टिकट, तो इनका जो है वो बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग आज शुरू होगा और पाकिस्तान के जितने भी मैच है उनका जो है वो 12 अगस्त को शुरू हुआ था शायद, अभी जो है वो ऑनलाइन लेंगे। पाकिस्तान का जो मैच मतलब पाकिस्तान में होंगे, 4 मैच हैं, इन 4 मैच का मतलब पाकिस्तान में मिलेंगे। इसके बाद जो है वो श्रीलंका मतलब ट्रेवल करेगी, श्रीलंका में टीमें मतलब कप ही पूरा ट्रेवल करेगा श्रीलंका, 9 मैच वहाँ खेले जाएंगे और 3 मैच जो है वो कैंडी में होंगे। इसके बाद जो है वो कोलंबो दूसरा वेन्यू है, मतलब ये 4 वेन्यू पर खेला जाएगा, मुल्तान, लाहौर, कैंडी और कोलंबो। 6 मैच होंगे कोलंबो में। फाइनल भी 17 सितंबर को कोलंबो में ही खेला जाएगा और कैंडी में 3 मैच होंगे, मतलब 9 मैच श्रीलंका में और 4 मैच पाकिस्तान में होंगे एशिया कप 2023 का। इसके बाद भी एक अपडेट था, इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि बेन स्टोक्स, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे और बेन स्टोक जो है वो इस वक्त इंग्लैंड टीम का रेड बॉल जो है वो कैप्टन है और इसने रेड बॉल कैप्टनसी में जो है वो इंग्लैंड को बहुत सारे फतवाहत अपने नाम करवाए थे, मतलब जितवाए थे। वही बेन स्टोक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में दोबारा जो है वो आना चाहता है शायद। उसने एक ऐलान में मतलब कहा था कि इनका जो है फुल इम्कान है दोबारा कमबैक करने का, मतलब इंग्लैंड के लिए खेलने का। उसने पिछले वर्ष जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। वो जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट से टी20 खेलता है, टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ उसने शानदार खेला था और जो है वो वाइट बॉल तो टी20 भी हो गया, लेकिन वनडे क्रिकेट से उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था पिछले साल। तो अभी जो है वो इनके कवी इम्कानात हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इन एक्शन इंग्लैंड में जो है वो हमें नजर आएंगे। और इस पर जो है वो जॉस बटलर का भी एक सवाल मैंने ये सुना था, उसमें जो है वो इससे किसी सहाफ़ी ने पूछा था कि क्या बेन स्टोक दोबारा आ सकता है, मतलब आना चाहता है क्या। तो उसने कहा कि अगर वो आए तो जॉस बटलर से किसी ने सवाल पूछा तो उसने कहा कि वो इनके इम्कानात हैं, अगर वो कमबैक करे मतलब अपना फैसला वापस ले तो इनका मोस्ट वेलकम है। हमें भी जो है वो मिडल ऑर्डर में एक, हमारे भी मिडल ऑर्डर को मतलब एक तूल मिलेगा, एक शानदार जो है वो बैटर है, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ी मैचों का बड़ा खिलाड़ी है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में खेला गया था, आपको याद होगा, जो इंग्लैंड में शेड्यूल था और इंग्लैंड ने ही जीता था। उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बेन स्टोक का ही था। आईसीसी वर्ल्ड कप आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2023 जो 2000 मतलब जो 22 था, उस जो मतलब शेड्यूल था श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी बेन स्टोक ने पाकिस्तान टीम को जो है वो हराया था। वही बेन स्टोक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भी आना चाहता है। देखते, अभी तो इम्कान नहीं, देखते हैं क्या फैसला लेता है या नहीं, उस पर बात करूंगा बाद की आने वाली मतलब वीडियोस में। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर देना। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।